हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो स्थानांतरण के लिए सभी शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं, उस स्थानांतरण के आवेदन के बाद स्थानांतरण होने का लेटेस्ट अपडेट क्या है, विभागीय अपडेट क्या निकल कर के आ रही है, जो जानकारी विभाग से मिल रही है उसके बारे में पूरा अपडेट देने वाला हूं कि क्या हो रहा है और कब तक स्थानांतरण होना है, कैसे क्या होना है, कब विभाग इस पर बैठक करने जा रहा है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपडेट दूंगा, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 1 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक जो विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों को विशेष अभ्यावेदन लेकर के जो आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से लिया गया है, वह टोटल आवेदन की संख्या है 1,90,332। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1,90,332 शिक्षकों ने विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण अपना अभ्यावेदन दिया है स्थानांतरण हेतु। जब इस विशेष अभ्यावेदन के लिए कैटेगरी बनाई गई थी तो उसमें 7 कैटेगरी बनाई गई थी। उसी का यह आंकड़ा है, जिसमें असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक जो हैं, जिनकी संख्या स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले की 760 है। वहीं जिनको कोई गंभीर बीमारी है तो गंभीर रुग्णता वाले 2,579 शिक्षकों ने अप्लाई किया है ट्रांसफ़र के लिए। और जो दिव्यांग कैटेगरी पर बहाल हैं, दिव्यांगता के आधार पर 5,575 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वहीं जो ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांग हैं, वे 1,557 शिक्षक अप्लाई किए हैं। और जो सिंगल या डाइवोर्स महिला शिक्षिका हैं, वे 1,338 लोगों ने अप्लाई किया है। और जो पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, 16,356 लोगों ने अप्लाई किया है। और सबसे बड़ा आंकड़ा जो दूरी के आधार पर लोगों ने आवेदन किया है, उनकी संख्या 1,62,167 लोग हैं जिन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है, जिसमें असाध्य रोग या फिर गंभीर रोग इत्यादि में स्वयं पति पत्नी या बच्चे को शामिल किया गया था, तो उस आधार पर भी लोगों ने आवेदन किया है। टोटल जो 1,90,332 लोगों का स्थानांतरण होना है, उसके संदर्भ में अपडेट यह है कि जो यह बाकी 6 कैटेगरी हैं, उनके स्थानांतरण को लेकर के विद्यालय इत्यादि भी प्रक्रिया में है। उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। असाध्य रोग वाले, गंभीर कोई बीमारी वाले, या जो दिव्यांग कैटेगरी हैं, या मानसिक दिव्यांगता, या सिंगल डाइवोर्स महिला टीचर, या पति पत्नी, इनका स्थानांतरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन 1,62,167 जो दूरी के आधार पर किए हैं, इनका भी स्क्रूटनी का काम तो सभी लोगों का हो चुका है, लेकिन अभी स्कूल आवंटन जो है इन 1,62,167 शिक्षकों का नहीं हो सका है। तो स्थानांतरण सबका होना है। अपर मुख्य सचिव ने कई बार अपने मीडिया के बयान में बोला है कि जितने लोग आवेदन दिए हैं सबका स्थानांतरण होगा। इसको लेकर के विभाग कार्य कर रहा है। तो जो इन 7 कैटेगरी के आधार पर लोगों ने जो आवेदन किए हैं, वह चाहे असाध्य रोग से हो, या फिर गंभीर रुग्णता वाले, या दिव्यांगता वाले, या ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता, या विधवा या परित्यक्ता महिला शिक्षिका, या पति पत्नी के आधार पर, या दूरी के आधार पर, ट्रांसफ़र सबका होगा कब? तो इसमें जो आवेदन करने वाले हैं, तो चाहे 7 कैटेगरी के जो आवेदन करने वाले हैं, इसमें नियमित शिक्षक भी हैं, BPSC से बहाल विद्यालय अध्यापक भी हैं, और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं वो भी हैं। सभी कोटि के लोगों ने आवेदन किया है। तो चूंकि विशिष्ट शिक्षक वाले में एक विभागीय पेच यह था कि जब तक राज्यकर्मी नहीं बनाया जाएगा
तब तक इनका नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण करना विभाग के लिए चुनौती था, क्योंकि यह नियमावली के अनुकूल नहीं था। तो जो सक्षमता उत्तीर्ण कर गए हैं, जिनकी 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी तक उनका योगदान हो जा रहा है, ये भी राजकर्मी बन जा रहे हैं। तो जो भी ट्रांसफ़र हो की प्रक्रिया होगी, यह 7 जनवरी के बाद ही होगी, यह आप मान करके चलें। उसके बाद जो विभागीय अपडेट है, उसके अनुसार कल शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विशेष जो मुद्दा है वह स्थानांतरण को लेकर के ही है और अधिकारी जो है अपर मुख्य सचिव से दिशा निर्देश लेना चाहते हैं कि कब से यह शुरू किया जाए और कब इसको मैसेज किया जाए कि किनका स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, और जो स्क्रूटनी के बाद जिनका अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है उनके बारे में भी वे ब्रीफिंग करना चाहते हैं। इसको लेकर के कल माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के नेतृत्व में कल अहम एक बैठक होगी शिक्षा विभाग की। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें अहम मुद्दा स्थानांतरण है, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों के योगदान से लेकर के और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग या TRE 3 की पोस्टिंग, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन विशेषतः स्थानांतरण को लेकर के बात होगी। तो जो स्थानांतरण हो जाने का अपडेट है वह शिक्षा विभाग से यह जानकारी निकल करके आ रही है कि स्थानांतरण जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही होगा, यानी 7 जनवरी के बाद स्थानांतरण शुरू होगा। और इसमें जो बाकी, जैसा कि मैंने बताया, 6 कैटेगरी के लोगों की संख्या कम है, तो इनका लगभग स्कूल आवंटन का कार्य भी हो चुका है, लेकिन एक बार में चाहा जा रहा है कि सभी का स्थानांतरण किया जाए और उसको लेकर के ही कल अहम बैठक की जा रही है। तो यह जो है संभावना पूरी है कि जो भी स्थानांतरण होगा वह 7 जनवरी के बाद होगा, यानी जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा, यानी जनवरी महीने में दूसरे सप्ताह में 15 जनवरी तक भी हो सकता है, 20 जनवरी तक भी हो सकता है। कल शिक्षा विभाग इस पर बैठक करेगा, तो हो सकता है कि कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश या फिर से कोई विभागीय ऑफिशियली अपडेट निकल करके आए और अन्य मुद्दों पर भी कोई ना कोई अपडेट आएगा। तो जो नया अपडेट आएगा उसको लेकर के तो मैं आपके लिए आऊँगा ही, लेकिन जो इन 7 कोटि के प्राथमिकता के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन किया है, इन सभी का स्थानांतरण होगा, लेकिन अभी लगभग 10 दिन 15 दिन समय लगेगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह से पहले यह नहीं होने जा रहा है। विभागीय अपडेट यही है और सभी लोगों का होगा, चाहे वे नियमित हों, विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों। जिन्होंने भी विशेष अभ्यावेदन दिया है सबकी स्क्रूटनी फॉर्म की हुई है और सबके स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। कल के बैठक के बाद जो भी आदेश आएगा प्रमुख सचिव का, उस अनुरूप विभागीय अधिकारी एक्शन लेंगे और इस पर त्वरित कार्य होगा और जनवरी में दूसरे सप्ताह में आपको स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना दिख रही है और स्थानांतरण 7 जनवरी के बाद निश्चित रूप से होने की संभावना दिख रही है। जो भी अपडेट निकल कर के आएंगे सब अपडेट आपके पास पहुंचते रहेंगे। चैनल से आप जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहां भी शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।